नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी, क्योंकि वर्कशीट के माध्यम से छोटे छोटे टॉपिक को भी बहुत अच्छे ढंग से आपके सामने दिया जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये टॉपिक समझ में आते होंगे और आपकी तैयारी अच्छी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 26। और आज हम जानेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक में तृतीय क्षेत्र का बढ़ता महत्व। आपने जाना है कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र है भारतीय अर्थव्यवस्था में। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आता है, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग और धंधे आते हैं और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र आता है, जिसमें बैंकिंग, होटल, रेलवे, डाक, तार इत्यादि आता है। तो आज हम देखेंगे कि तृतीय क्षेत्र का बढ़ता महत्व, तृतीय क्षेत्र जो सेवा क्षेत्र है उसका महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है कैसे। यहाँ कुछ आंकड़े दिए गए हैं कि 1973-74 से 2013-14 के बीच 40 वर्षों में, जबकि तीनों क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई। प्राथमिक क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा उत्पादन में वृद्धि हुई, द्वितीय क्षेत्र मतलब उद्योग धंधे भी बहुत ज़्यादा बढ़े और तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र में भी उत्पादन में वृद्धि हुई। तो इस में उत्पादन में वृद्धि हुई, तृतीय क्षेत्र में यह सबसे अधिक बढ़ा है। परिणाम स्वरूप वर्ष 13-14 में तृतीय क्षेत्रक प्राथमिक क्षेत्रक की जगह भारत में सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्रक के रूप में उभरा है। आपने जीडीपी में भी देखा होगा कि तृतीय क्षेत्रक का हिस्सा भारत में बहुत ज़्यादा है। इसके आमदनी में जीडीपी में लगभग 50% हिस्सा तृतीय क्षेत्रक का है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि यह बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है। तृतीय क्षेत्रक भारत में इतना महत्वपूर्ण क्यों होता जा रहा है, इसके कई कारण हो सकते हैं। तो देखते हैं क्या क्या कारण है तृतीय क्षेत्रक के महत्वपूर्ण होने के। सबसे पहले, किसी भी देश में कई सेवाओं जैसे अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, डाक और टेलीग्राफ सेवाएं, पुलिस स्टेशन, अदालतें, ग्राम प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा कंपनियां आदि की आवश्यकता होती है। मतलब कि अगर आप एक सभ्य समाज की कल्पना करें तो सिविल सोसाइटी में इन सभी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। इन्हें बुनियादी सेवाओं के रूप में जाना जा सकता है एवं एक विकासशील देश में सरकार को इन सेवाओं के प्रावधान की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है कि किसी भी तरह से अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान और परिवहन, रक्षा इत्यादि की सुविधा को बेहतर करके अपने देश को विकसित देशों की श्रेणी में लाई जा सके। और दूसरा कारण इसका हो जाता है कृषि और उद्योग के विकास से परिवहन बढ़ता है। जब कृषि बढ़ेगी तो अनाज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की आवश्यकता बढ़ेगी, जिससे कि परिवहन बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा और भंडारण जैसी सेवाओं का विकास होता है। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रकों को जितना अधिक विकास होगा, ऐसी सेवाओं की मांग उतनी ही अधिक होगी। अगर आपके यहाँ उद्योग का विकास होता है तो परिवहन का विकास, उसमें काम करने वाले लोगों की बढ़ोतरी, उसके देखरेख की बढ़ोतरी, उसके अकाउंट की बढ़ोतरी, ये सभी चीज़ के लिए मांग बढ़ेगी। तो इससे सेवाओं का विस्तार होता है और सेवाओं का विकास होता है, सेवा क्षेत्र का विकास होता है। और तीसरा कारण है, जैसे जैसे आय का स्तर बढ़ता है, लोगों के कुछ वर्ग बाहर खाने, पर्यटन, खरीदारी, निजी अस्पताल, निजी स्कूल, पेशेवर प्रशिक्षण आदि जैसी कई और सेवाओं की मांग करने लगते हैं। आप शहरों में यह बदलाव काफ़ी तेजी से देख सकते हैं। मतलब कि जैसे जैसे लोगों के आय का स्तर बढ़ता है, उनकी ज़िंदगी लग्जरी होती जाती है और जब ज़िंदगी लग्जरी होगी तो उनको बाहर खाने का मन करेगा, पर्यटन घूमने का मन करेगा, वो शॉपिंग करेंगे, अपना इलाज निजी अस्पताल में कराएंगे, बच्चों को निजी स्कूल में पढ़ाएंगे। इस तरह के काम की मांग बढ़ने लगती है, जिससे कि सेवा क्षेत्र का विस्तार होता है। चौथा कारण है, पिछले एक दशक से में कुछ नई सेवाएं जैसे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आई है। आपके यहाँ कंप्यूटर आया, लैपटॉप आया, मोबाइल आया, तो इस सब पर आधारित सेवाएं महत्वपूर्ण और आवश्यक हो गई हैं। इन सेवाओं का उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है, जिससे कि सेवा क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा विकसित हो रहा है और इसका जो इम्पोर्टेंस है वह बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ कुछ प्रश्न हैं कि अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है, और दूसरा है कि कृषि और उद्योग के विकास से सेवाओं का विकास कैसे होता है। तीसरा है, आप बड़े होकर अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में योगदान देना चाहेंगे और क्यों।
प्रश्न 4 है कि जैसे जैसे आय का स्तर बढ़ता है लोगों के कुछ वर्ग कई और सेवाओं की मांग करने लगते हैं, समझाइए। तो चलिए अब इन प्रश्नों का उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1 है कि अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। तो इसका उत्तर है कि अर्थव्यवस्था का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र भारत में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। उसके बाद प्रश्न 2 है कि कृषि और उद्योग के विकास से सेवाओं का विकास कैसे होता है। तो इसका उत्तर है कृषि और उद्योग के विकास से परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसी सेवाओं का विकास होता है। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र जितना अधिक विकास करेगा सेवा की मांग उतनी ही अधिक बढ़ेगी। नेक्स्ट है प्रश्न 3, आप बड़े होकर अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में योगदान देना चाहेंगे और क्यों। तो इसका उत्तर है मैं बड़ा होकर अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र में योगदान देना चाहूंगा क्योंकि यह क्षेत्र बहुत बड़ा रोजगार उत्पादक है। उसके बाद प्रश्न 4 है कि जैसे जैसे आय का स्तर बढ़ता है लोगों के कुछ वर्ग कई और सेवाओं की मांग करने लगते हैं, समझाइए। तो इसका उत्तर है कि लोगों की आय का स्तर बढ़ने से लोगों में कुछ वर्ग बाहर खाने, पर्यटन, खरीदारी, निजी अस्पताल, निजी स्कूल, पेशेवर प्रशिक्षण आदि जैसी कई और सेवाओं की मांग करने लगते हैं। ठीक, तो इससे आय का स्तर बढ़ता जाता है तो डिमांड बढ़ता जाता है, सेवा क्षेत्र की मांग बढ़ती जाती है जिससे कि सेवा क्षेत्र का विस्तार होता है। तो बच्चों ये थी आपकी वर्कशीट जिसमें हम लोगों ने आज भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के बारे में चर्चा की। इसी के साथ आपकी वीडियो समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कॉमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।